हम लोग सुनते थे कि यहाँ एमजीएम है, हम अपने पेशेंट को ही भेजते थे यहाँ। कई पेशेंट का फ़ोन आता है कि सर हम एमजीएम में एडमिट हैं, हमारा इलाज नहीं हो पा रहा है। तो ऑब्वियस है कि मेरा आना यहाँ ज़रूरी था। नाइट है और मैं आया हूँ। जानकारी मुझे मिली है, आप मेरा फ्रेम काट रहे हैं। व्यवस्था सरकार देती है और उस व्यवस्था को इम्प्लीमेंट हम लोग नहीं कर पाते। यहाँ तो बड़े बड़े देख रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा लिखने और पढ़ने वाले ज्ञानी लोग हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ जो यहाँ से आप लोग जीत कर जाते तो करते क्या हैं आप लोग भाई? इतना बड़ा सेटअप और जो हाल है। लेकिन चलिए, न केवल यहाँ की जो के बारे में नहीं, तो मैं मीडिया वाले को ही बोलता हूँ कि आपकी भी तो जवाबदेही बनती है। मैं आज बोला दिखाया, फिर कल गुम हो जाइएगा। आपको पूछना चाहिए। एक मिनट मुझे बोलने दो भाई, यार पहले मुझे बोलने दो यार। मैं ये कह रहा हूँ कि मीडिया जो है चौथा स्तंभ है। आप लोग जो खामियां दिखाते हैं, एक बार खामियां दिखा के फिर भूलिए मत। आप लोग खामियां दिखाना अच्छी बात है, लेकिन खामियों के बाद उस पर इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ, ये बड़ी बात है। आज बताइए, इतना बड़ा आबादी है जमशेदपुर का, हम लोगों का नाक है जमशेदपुर, दिल में बसता है जमशेदपुर, और ये सेटअप। लेकिन जो जानकारी मुझे मिल रही है कि अभी 20 दिन हुआ है सुप्रिटेंडेंट साहब को यहाँ पे पोस्टिंग हम लोगों ने किया है, और ये बिल्डिंग जो है पुरानी बिल्डिंग है। तो कॉलेज के लिए छोटा, हमको लगता है छोटा बिल्डिंग है, तो नई बिल्डिंग बनके तैयार हो गया है। मैं कल वहाँ जाऊँगा अभी और मैं देखूँगा। जब तक ये शिफ्ट पूरा नहीं हो जाता बिल्डिंग, तब तक हमको लगता है कि इस तरह का प्रॉब्लम हमको फेस करना ही पड़ेगा। न बिल्डिंग है यहाँ, न भवन है यहाँ पर, न हमें लगता है कि सारा बहुत पुराना मॉडल है ये, इसको नया करना होगा। मैं यहाँ आया और अच्छा लगा मुझे। खामियां है थोड़ा बहुत, इसको सुधारने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि मैं नहीं कहूँगा। अभी अगर मैं कुछ काफ़ी पेशेंट अभी इलाज चल रहा है, रूम छोटा है, पेशेंट बाहर है, लेटे हुए हैं, मैंने देखा। डॉक्टर्स अच्छे हैं हमारे, दिन रात काम कर रहे हैं। पीजी डॉक्टर्स भी हैं, इंटर्न कर रहे हैं वो भी डॉक्टर हैं, सीनियर डॉक्टर्स भी हैं, तो रेजिडेंस डॉक्टर भी हैं। तो काम चल रहा है, अच्छा काम चल रहा है। और सर कोल्हान का सबसे बड़ा अस्पताल है ये, और ये 3 जिला का लाइफलाइन कहा जाता है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री का ये होम जिला रहा, लेकिन बावजूद यहाँ पर अव्यवस्थाएं जो भी है वो आप देख पा रहे हैं। सर इस पर क्या कहेंगे सर? 4 मुख्यमंत्री और 6 मंत्री इस क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, उसके बाद भी इस अस्पताल की ये स्थिति है सर। और आपने कहा है कि जो है मीडिया कर्मी उसको अब फॉलोअप नहीं करते हैं सर, लेकिन मीडिया कर्मियों को काफी दबाव दिया जाता है, केस भी किया जाता है सर। क्या अब अगर हम लोग दिखाएंगे तो क्या आप सरकार सपोर्ट करेगी? नहीं, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए खामियां दिखाना चाहिए, लेकिन एक खामियां दिखाना चाहिए, लेकिन सुझाव भी देने चाहिए। आप खामियां दिखा के आप मेरा मजाक उड़ा दिए, उसके बाद क्या वो लोग हल्के में ले लेते हैं। आप अगर कोई खामियां दिखाते हैं तो आप ये बताइए कि ये भी होना चाहिए। जहाँ नेगेटिव है वहाँ पॉजिटिव भी होनी चाहिए। ठीक है, जब हम कोई आंसर लिखते हैं तो मैकेनिज्म भी लिखते हैं, टोपोग्राफी भी लिखते हैं कि ये। तो हम आपसे चाहेंगे कि देखिए, इस व्यवस्था को सुधारना है। 4 मुख्यमंत्री हैं यहाँ, आप बता रहे हैं, 6 मंत्री, तो उन लोगों को भी तो सोचना चाहिए ना। लेकिन मैं ये कहूँगा कि मैं इरफान अंसारी चिकित्सक भी हूँ, और मैं जहाँ जितना भी मेरा सदर हॉस्पिटल है, सारा नंबर मेरा और सीसीटीवी मेरे मोबाइल में है। और अब आज एमजीएम को भी अपना लोड करने जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर हम मांग रहे हैं इनसे। और मैं हर हॉस्पिटल का मॉनिटरिंग करता हूँ। गाड़ी में जब बैठता हूँ तो हमें तो लगता है कि दिमाग में कीड़ा घुस गया है, व्यवस्था सुधारने का कीड़ा, और सुधार के रहूँगा। मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा समय दीजिए आप लोग। मंत्री जी, सदर अस्पताल भी आपने विजिट किया, वहाँ क्या पाया? देखिए सदर अच्छा है वहाँ पे, और सदर से अगर इसको कंपेयर करें तो ये पुरानी व्यवस्था है हमारी, ठीक है, वो थोड़ा बेहतर है, और ये भी बेहतर है, लेकिन थोड़ा छोटा है ये। ठीक करेंगे। यहाँ भी नया बिल्डिंग बन करके तैयार है, पीछे में नया बिल्डिंग बना हुआ है सर, बहुत बड़ा बिल्डिंग है, लेकिन वहाँ पे तक देखिए बिल्डिंग बनने से नहीं होता ना। बिल्डिंग अभी मैं मांग रहा हूँ, बिल्डिंग अगर बना है तो क्या रिक्वायरमेंट है, कितना मैन पावर की आवश्यकता है,
कितने डॉक्टर्स की आवश्यकता है, वहाँ क्या क्या चाहिए, कौन सा एपेरेटस चाहिए वहाँ पर, वो डिटेल हमको आप भेजिए, मैं दूंगा ताकि नया बिल्डिंग बना है वो चालू कर सके। कब तक सुधरने की संभावना है एमजीएम की? ये आप लोग मेरा नंबर रखिए और हमको अपडेट कीजिए आप लोग। जब मैं यहाँ आ गया तो मेरा मोटो समझिए, रात में यहाँ सारे लोग अभी खा पी के सो रहे होंगे, एक खोपड़ीबाजी लोग हैं यहाँ, दस तरह का दिमाग देते रहते हैं, वो भी सो गए दवाई खा के, लेकिन मैं जगा हुआ हूँ, ठीक है ना। मैं जगा हूँ इसलिए कि मुझे व्यवस्था सुधारना है, स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करना है, गरीब का इलाज होना है, और जो लोग आते हैं वहाँ यहाँ तो निश्चित तौर पर ये विश्वास लेके आए कि हम यहाँ ठीक हो जाएंगे। जो व्यवस्थाएं देखी है एमजीएम उपाधीक्षक और अधीक्षक को क्या निर्देश दिया गया आपके द्वारा? देखिए पावर तो है, मैं चाहूँगा तो सस्पेंड कर दूंगा, उससे क्या हो जाएगा, व्यवस्था नहीं सुधरेगी। मैं मौका दे रहा हूँ उनको, अभी 20 दिन हुआ है, इनको चांस दे रहा हूँ कि अच्छा करें, और अनुभव है, सीनियर डॉक्टर ही चला सकते हैं, तो इनको मौका दे रहे हैं, अच्छा चलाइए। मैं इन पर कोई क्रिटिसाइज नहीं करूँगा, ये मेरे लोग हैं, हमने इनका पोस्टिंग किया है, तो समय कम है, कम समय मिला है और मैं इनको कहूँगा कि दवाई जो है आपका जांच कीजिए, उसको कौन दवाई कंपनी जांच दिया दवाई, उस पर जांच कीजिए, रेड्डी साहब उस पर फाइल कीजिए। अब बताइए बचपन में जो हम लोग देख रहे थे कौन सा था, डोपामिन कौन सा था, डेक्सामेटाजोल था। अब बताइए जो बचपन में जो सलाइन था ना, वो उसको देते थे हम लोग, निकाले और इंजेक्शन दिए, वही चल रहा है अभी सब। तो यहाँ पे जब 4 मुख्यमंत्री हैं, 6 मंत्री हैं, उनसे पूछना चाहिए कि व्यवस्था क्या है। एकदम नया मेडिसिन, ठीक है, ऑर्डर निकालिए आप, जो देख लीजिए कि जो कम दवाई में ज़्यादा इफेक्ट कौन सा है, कॉम्बिनेशन देख लीजिए और दवाई परचेज कीजिए। सारा मैं छूट दे रहा हूँ आपको, लीजिए, अच्छा दवाई लीजिए, गुणवत्ता दवाई लीजिए। एक आखिरी सवाल है आपसे, एक बच्चा कुछ दिन पूर्व यहाँ जल गया था, तो यहाँ के स्टाफ का कहना था यहाँ ना मरहम था ना दवाई था, उसका कहना था कि बाहर से दवाई या मलहम लेकर के आइए, उसके बाद आपको लगाएंगे, बहुत बवाल भी हुआ था, इसको लेकर क्या कहिएगा? आप देखिए ये पास्ट की बात है, तो मैं उसमें नहीं था, अभी मैं आया हूँ, जो प्रेसिडेंट थे बताइए। स्वास्थ्य मंत्री थे तो मुझे संज्ञान में नहीं था, मुझे जानकारी नहीं है। आप भी अगर बता देते हमको, तो अगर आज पूछते तो अच्छा लगता मुझे। नहीं, हमारा न्यूज़ भी आपके पास गया था। अरे हजारों न्यूज आता है, क्या करें, लेकिन चलिए।